एपिसोड 241 डाउटिंग म्यूर। उस दिन अबीर जल्दी में आया था। उसे बहुत चोट लगी थी और थोड़ी देर इधर उधर देखकर जल्दी से निकल गया था। अब जब निया सोचती है तो उसे अबीर के वहां जाने पर भी शक होता है। उस चील पशु मानवों की रहस्यमयी मौत भी अजीब लग रही थी। क्या इन सब में कोई समानता है? उसने कहा था कि वो उन चील पशु मानवों की लाशों को हैंडल करने जा रहा है। उसे वो तभी कर लेना चाहिए था। वो जाने से पहले उसे देख क्यों रहा था? शायद वो उसके पैरों पर बने नाग के टैटू को देख रहा था और वो वही देखने गया था कि वो नाग मरा या नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता है। नागाल बहुत भयंकर है। अबीर उसे कभी भी नहीं हरा सकता है। नागाल ठीक होगा। मयूर घर के अंदर देखता है। जब उसे पता चलता है कि उस पर किसी का ध्यान नहीं है तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसे पता नहीं था कि निया को गुस्सा आ रहा था। निया उसे बहुत क्यूट लग रही थी क्योंकि वो अपने मेल के लिए गुस्सा कर रही थी। इसकी वजह से उसे ठीक ठाक दिखने वाले तेंदुए से जलन होने लगती है। मयूर को लग रहा था कि वो चुपचाप निकल आया है, लेकिन वो जिराज के कानों से नहीं बच पाया था। जिराज उसकी तरफ देखता है और निया को बोलता है, मैं यहाँ 1 महीने पहले ही आ गया था और मुझे जंगल में अभी भी नागाल की खुशबू आती है। वो आखिरी बार पहाड़ पर गया था और वहां वो पूरी तरह से जल चुका था। निया बोलती है, जल गया? उसके दिल में दर्द होता है और उसे अपने पैरों में भी जलन महसूस होती है। ये सच है, निया के पैर उस दिन भी जल रहे थे। उसने आधे घंटे से भी ज्यादा अपने पैर नदी में डाल कर रखे थे। निया दर्द भरी धीमी आवाज में बोलती है, मुझे वहां ले चलो। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो रोने ही वाली है। जिराज उसके पीले चेहरे को देखता है और फिर उसे पकड़कर बोलता है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता हूं। तुम अभी कमजोर हो। जब तुम ठीक हो जाओगी फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तब भी हम लोग लेट नहीं होंगे। निया अपना सर हिलाकर बोलती है, मैं इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे अभी वहां लेकर चलो। जिराज जब निया को इस परिस्थिति में देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है। वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर मान जाता है। वो ओके बोलता है। जिराज उन कब्स को एक एनिमल स्किन में लपेट लेता है और एक हाथ में उन्हें उठा लेता है। फिर वो पलटकर झुक जाता है। जिराज बोलता है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वो जगह यहाँ से दूर है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। निया मान जाती है। जब जिराज निया को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है तो वो जिसके भी सामने से निकलता है उन्हें ऐसा झटका लगता है जैसे उन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। एक मोर पशु मानव बोलता है, ये तेंदुआ पशु मानव यहाँ कब आया? हमने गार्ड्स कम कर दिए थे और हमें खबर मिली थी कि इसे अंदर आने की अनुमति मिल गई है, लेकिन जब कोई पशु मानव हमारे गांव में आ रहा है तो वो बात हमें पता होनी चाहिए। पक्षी पशु मानव का यही फायदा होता है कि उन लोगों की नजरें बहुत तेज होती हैं, लेकिन वो फिर भी किसी और प्रजाति के पशु मानव को अपने गांव में आते हुए नहीं पकड़ पाए। मोर पशु मानव जितना उसके बारे में सोच रहे थे उतना ही उन्हें जिराज को अपने साथी को पीठ पर ले जाते हुए देखने में डर लग रहा था। अगर वो जंगली पशु मानव है तो वो तो गांव की सभी लड़कियों को यहाँ से ले जाएगा। जिराज ऐसे चल रहा था जैसे उसके पंख लग गए हों। वो 20 मिनट से भी कम समय में निया को उस झाड़ियों वाले जंगल में ले आता है। एक काला चील पशु मानव अपने खून से भरे हुए पंख को लेकर दूर से ही उसका पीछा कर रहा था। जब वो उन दोनों को उस जंगल में घुसते हुए देखता है तो उसकी आंखों में चिंता दिखाई देती है। अबीर ये सोचकर बहुत चिंतित था कि जिराज निया को मोरों के गांव से बाहर ले आया था। वो इस बात से डर गया था कि शायद अब भविष्य में उसे कभी भी निया से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात से उसके दिल में बहुत दर्द होता है, इसीलिए वो अपने घाव का इलाज नहीं करता है और पहले उन लोगों का पीछा करता है। उसे पता नहीं था कि जिराज निया को इस जगह पर ले आएगा। जिराज को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वो समुद्र की चट्टान पर कब आया था? नागाल तो आधे महीने तक बाहर ही नहीं निकला, फिर उसे ये सुराग कैसे मिले? क्या तेंदुए प्रजाति के लोगों की सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी होती है? तेज बारिश होने की वजह से 1 महीना वो पूरा जंगल हरा भरा हो गया था। जले हुए पेड़ों में से भी हरे पत्ते निकलना शुरू हो गए थे और जली हुई जमीन पर भी अब हरी घास के डब्बे उग गए थे, लेकिन अभी भी साफ दिखाई दे रहा था कि जंगल तो जला था। वो अभी भी पूरा जला हुआ दिखाई दे रहा था। ताजी हवा में भी जली हुई लकड़ी की खुशबू आ रही थी। जिराज बोलता है, यहाँ वो गुफा है जहाँ नागाल रह रहा था। ये अंदर से भी जली हुई थी, लेकिन किसी कोने से तो उसकी खुशबू आ रही थी। वो शायद यहाँ लंबे समय तक रहा था। जिराज उस काली गुफा की तरफ इशारा करता है।
उसके अंदर कहीं ना कहीं नागाल के लिए गुस्सा भी था। जब वो इतने दिन पहले यहाँ पहुंच गया था तो उसने पहले क्यों नहीं ढूंढा? उससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? निया जब पहाड़ के हरे और काले ढाल देखती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि आग कितनी भीषण लगी थी। वो लड़खड़ाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं बेहोश होने वाली है। उस दिन जो निया को महसूस हो रहा था वो कोई उसका भ्रम नहीं था, वो सच था। नागाल को सच में जिंदा जलाया गया था। इतनी ज्यादा क्रूर हरकत कौन कर सकता है? निया के दिमाग में जितने भी सुराग थे वो सबके बारे में सोचती है और उसके दिमाग में एक ही नाम आता है, अबीर। अब जब निया उसके बारे में और सोचती है तो उसे याद आता है कि अबीर एक बार उसके लिए स्टोन टूल लेकर आया था। निया को उस पर भी शक हो रहा था। किसी भी नए बनाए गए टूल की सतह हमेशा रूखी ही होती है। उस दिन जो स्टोन टूल अबीर लेकर आया था वो पूरा तो स्मूथ नहीं था, लेकिन वो इतना बता सकती है कि उसके ग्रैन्यूल्स बिल्कुल स्मूथ थे। फिर उसे याद आया कि वो स्टोन टूल किसी अलग ही पत्थर से बना था। उसे समझ में आ जाता है कि वो टूल बहुत पहले ही बन चुका था और उसका थोड़े समय के लिए इस्तेमाल भी हुआ है। वो पहाड़ भी इतना बड़ा था कि इतने बड़े एरिया में आग लगाना भी आसान काम नहीं था। जो टूल अबीर लेकर आया था उनमें से एक ऐसा टूल भी था जिससे जलने वाले तेल को आसानी से फैलाया जा सकता है। निया जितना ज्यादा उसके बारे में सोचती है अबीर उतना ही ज्यादा शक के घेरे में आ जा रहा था। अगर निया दूसरे तरीके से भी सोचे कि सभी चील पशु मानव तो मारे जा चुके हैं तो शक करने के लिए भी अबीर ही बचता है। निया गुस्से से अपने दांत दबाते हुए चिल्लाती है, अबीर! अबीर वही झाड़ियों के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। फिर जब वो अपना नाम सुनता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। निया ने अनुमान लगा लिया? नामुमकिन। जिराज ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? सिर्फ खुशबू ही सूंघ सकता है। क्या वो ये भी देख सकता है कि उस दिन क्या हुआ था? अबीर डर कर खुद को समझा रहा था, मैं थोड़े दिन आगे चला जाऊंगा जब जिराज और निया शांत हो जाएंगे। जिराज ने जो अबीर को चोट पहुंचाई थी उसके लिए वो जिराज पर गुस्सा नहीं था। अगर उसका टूटा हुआ पंख उसको निया का साथी बना दे तो वो कुर्बानी काम की होगी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो वो निया के साथ मीटिंग कर पाएगा। जब वो निया की कल्पना करता है तो मुश्किल से वो उस डर को भुला पाता है। हवा की वजह से अभी भी जिराज अबीर की खुशबू नहीं सूंघ पा रहा था। वो निया को पकड़कर खड़ा था जो टूटने के कगार पर थी और दुखी होकर उसकी तरफ देख रही थी। जिराज बोलता है, वो अबीर ही था? मैंने उसकी ताकत को कम समझ लिया था। अब वो नागाल को दूसरी बार खो चुकी थी। अगर वो नहीं भी मरा है लेकिन जलने के बाद तो उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। वो नाग की बदकिस्मती को देख रही थी। ये सोचकर उसको जो 1 महीने अंदर नहीं जाने दिया उसका दुख कम हो जाता है। फिर निया जमीन पर खड़ी हुई काली राख को देखती है। जब अबीर ने नागाल पर हमला किया तब भी निया बेवकूफों की तरह अबीर का ही आभार मान रही थी। वो पीछे जाकर खुद को जगाना चाह रही थी। निया बोलती है, काश अब मैं उसे जान से मार पाऊं। फिर वो अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उससे इतना जोर लगाती है कि उसके हाथ हिलने लगते हैं। जिराज उसको वचन देता है, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। जिराज मन में ही खुश हो रहा था कि अब अबीर उससे निया के लिए लड़ाई नहीं करेगा। अबीर को उसके दिमाग में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि उसके दिमाग में बिजली चमकी हो। अब उसके दिल से उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। एक काली चील अपनी गोल आंखों से सामने देख रही थी। उसको धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो उसकी आंखों के नीचे पंख पर गिर रहे थे। जिराज बोलता है, चलो अभी चलते हैं। अगर नागाल जिंदा भी है तो वो खुद ही हम तक पहुंच जाएगा। निया भी हाँ में सर हिला देती है। फिर वो आगे बोलती है, वो पक्का वापस आएगा। हम उसे यहीं आसपास ढूंढते हैं। हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास ही है और उसे हमारी जरूरत हो। वो लोग बात करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं और वो चील को वहीं छुपा हुआ छोड़ जाते हैं। निया को मिल गया। निया उसे मारना चाहती है। क्या निया उसके साथ मीटिंग नहीं करेगी? उन लोगों ने उस पर हामी भरी थी। भारी बारिश के समय मौसम छोटे बच्चों जैसा रहता है। तूफान बिना बताए ही आ जाता है। बारिश आ जाती है जिसकी वजह से उस काली चील के पंख गीले हो जाते हैं। बारिश के साथ उसका खून बहकर बाहर निकलता है जो कि जमीन पर इकट्ठा होता जाता है। अबीर उसकी चोंच खोलता है और बंद कर लेता है। उसके घुटने हिल जाते हैं और वो उस खून पर ही गिर जाता है। आसमान में कई चील गोल गोल मंडराना शुरू कर देते हैं। उसकी आंखें अभी भी नीचे पड़ी लाशों पर ही थी।
काली चील का ध्यान ऊपर जाता ही नहीं है। दुनिया में दिल के टूटने से ज्यादा दर्द कहीं नहीं होता है। अब उसे पता था कि निया उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी।